हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको टॉपिक लेकर के आई हूँ रिसर्च एथिक्स का। रिसर्च एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेट की या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सबसे पहले तो रिसर्च का मतलब वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ रिसर्च एंड सेकेंड इज़ एथिक्स। ठीक है, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इट इज़ सिद्धांत। ठीक है, आपके सिद्धांत, आपका कॉन्शियस, आपकी एथिक्स से रिलेटेड कुछ गाइड्स होते हैं कि मतलब कि आपको चीटिंग नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर के। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एथिक्स ज़रूर होते हैं कि यू हैव टू फॉलो दोज एथिक्स, यू हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस। इन सेम वे अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हो और रिसर्च कर रहे हो, जो कि मैक्सिमम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बाद पीएचडी ही करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको रिसर्च पेपर लिखना होगा, आपको रिसर्च करनी होगी, आपको थीसिस लिखनी होगी, तो उसमें आपको एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ओनली। तो हमारे जो रिसर्च एथिक्स होते हैं उसमें 3 तरीके के मेन जो कि एथिक्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ योर फैब्रिकेशन, दूसरा आपका फॉल्सिफिकेशन और प्लैगरिज्म। आई नो आप इन तीनों टर्म्स से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे अगर आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, बट जो स्टूडेंट्स नहीं है अवेयर दे शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3, और हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड विद फॉल्सिफिकेशन कि फॉल्सिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर आप कोई डाटा, मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन आपने जो डाटा किया उसमें आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, आपने रिज़ल्ट, आपने वो सारी चीज़ें नहीं करी, प्रोसेस नहीं करी, बट आपने इन दी एंड रिज़ल्ट चेंज कर दिया, अपने मुताबिक रिज़ल्ट कर दिया। ठीक है, कि आप मतलब सो दैट इट शुड सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, और जो आपने एक्चुअली क्लेम किया था, बेसिकली आपने जो अपने हाइपोथेसिस में क्लेम किया था, आप उसको सिद्ध करने के लिए आप डाटा ही चेंज कर देते हो कि दिस इज़ ट्रू। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, आप प्रोसेस को आप चेंज कर रहे हो, या आप इमेज को या रिप्रेजेंटेशंस को आप चेंज कर रहे हो, सो दैट देयर वी कॉल्ड एज falsification. It is also somehow like plagiarism only, but this is also एक तरीके से आप चेंजेस कर रहे हो किसी चीज़ में, सो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ योर फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है? इसमें बस फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन में छोटा सा एक डिफरेंस होता है जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। फैब्रिकेशन में होता है, उसमें तो आपने चेंजेस ही कर दिया, सब कुछ आपने डाटा ही चेंज कर दिया सिर्फ अपने हाइपोथेसिस को सही दिखाने के लिए। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एडिशंस करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, सो दैट कि मतलब आप डाटा दिखाने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस हैं आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स के वक्त आप क्लेम कर रहे हो कि रिज़ल्ट जो कि है वो आपका कंप्लीटली आप फैब्रिकेटेड कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दिस इज़ ऑफ इंडिया ओनली। ये हिमालयन स्कैंडल रॉक है। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली, आप ये पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं पॉज करके भी, बट मैं आपको समरी बता देती हूँ। मेनली हुआ क्या था इसमें कि एक साइंटिस्ट थे फ्रॉम हिज नेम वॉज विश्वजीत गुप्ता। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, और वो चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे किसके ऊपर, हिमालयंस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइक वो कहीं घूमने गए, लाइक फॉर एग्जांपल दे वेंट टू चाइना। उन्होंने चाइना में जाकर के एक रॉक स्टोर से एक रॉक ले ली, एंड ही क्लेम दैट दिस रॉक वाज फाउंड इन सम पर्टिकुलर हिमालयन रीजन। सो जस्ट इमेजिन, ये एक एडिशन उन्होंने किया जस्ट टू प्रूव कि इस तरीके की रॉक जो कि मैंने ढूंढी है हिमालयन रीजन में, एंड हाउ एवर ही बॉट इट फ्रॉम सम लोकल रॉक स्टोर फ्रॉम सम अब्रॉड, यूएस और चाइना से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फैब्रिकेशन। तो उनके ऊपर केस वगैरह भी हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। तो यू जस्ट इमेजिन इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, अगर आप अपनी रिसर्च के दौरान ये सब चीज़ें करते हैं तो इसके कंसिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब जो मैं थर्ड आपको करवाऊंगी दैट इज़ प्लैगरिज्म, जो कि मैक्सिमम आपका जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो खैर फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन भी है, लेकिन प्लैगरिज्म को के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं किसी ऑथर के, या आप कहीं इंटरनेट से ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग दैट पर्सन, दैट कि किसने
आपका जिसका आइडिया है उसको विदाउट एक्नॉलेजिंग एंड आप उस चीज़ को क्रेडिट दिए बिना अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो प्लैगरिज्म्स के बहुत सारे केस हैं। मैं रिसर्च में एक केस बताती हूँ। आप ये जो देख रहे हैं ये है एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर, और मैं इनकी बहुत ही इट्स अ वेरी सैड स्टोरी कहिए या फिर इट्स रियली जो अनएथिकल इन्होंने काम किया उसका सज़ा मिली या जो भी था, ठीक है। तो ये प्रोफेसर BS राजपूत थे जो कि वाइस चांसलर थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, प्लैगरिज्म किया। इन्होंने किसी और का जो रिसर्च पेपर था वो अपना रिसर्च पेपर बना करके मतलब प्रेजेंट किया। ये आप पूरा केस अगेन पढ़ सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल इन मैनी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली US की एक जो मेनली रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका काम लेकर के अपना काम बताया एंड उन्होंने इसी तरीके से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख डाले, ठीक है, और अपने मतलब जर्नल्स में डाल दिए। तो ये बहुत ही ख़राब केस था बिकॉज जो US के जब उन रिसर्चर को पता चला, उस साइंटिस्ट को पता चला, तो उन्होंने सीधे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे अब्दुल कलाम जी थे उनको लेटर लिखा एंड देन एक कमेटी बिठाई गई एंड ऑफ कोर्स ही वाज सस्पेंडेड। तो यू जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा चीज़ है ये, कितनी बहुत ही अनएथिकल चीज़ है। आप एक गलत स्टेप उठाते हैं एंड देन योर होल लाइफ इज़ डिस्टर्ब। तो ही वॉज अ वाइस चांसलर एंड देन नाउ ही इज़ सस्पेंडेड। ऐसे ही एक केस आई हर्ड अबाउट चाइना ऑल्सो, कोई साइंटिस्ट ने इस तरीके से फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन किया था एंड इन दी एंड ही कमिटेड सुसाइड जब वो पकड़ा गया। तो सो दिस इज़ रियली वेरी शेमफुल थिंग. So I hope you are clear with this falsification, fabrication and plagiarism. In case if you have any doubt regarding these three research ethics, just let me know and you can comment on my YouTube section. Till then, have a very nice day.